Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in the series of JKPSC 10+2 सोशोलॉजी लेक्चरर। यहाँ पे हम लोग आपके सोशोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट को MCQ के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 140 MCQ देख चुके हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 15 जहाँ पे हम 141 से 150 तक MCQ कवर करेंगे। तो या लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। अगर ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, सो आई विल ट्राई कि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करें। तो यहाँ पे आप आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। द मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल इन अर्बन इकोलॉजी वाज गिवन बाय, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। सॉरी, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। किसने दिया? तो यहाँ पे आपके पास जो नाम आता है वो आता है हैरिसन उलमैन, राइट, हैरिसन उलमैन। अब ये क्या कहते थे, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं दोनों को साथ में आपको समझाती हूँ। पहले अगला क्वेश्चन एक बार देखिए। द कंसंट्रिक जोन मॉडल जो है वो किसने दिया? तो द नेम वाज, अच्छा प्रीवियस क्लास में मैंने और भी मॉडल बताए थे जिसमें मैंने होमर ओएथ मॉडल बताया था आपको, राइट। तो ये जो था ये ई बर्गेस ने दिया था आपका कंसंट्रिक जोन मॉडल। अब कंसंट्रिक जोन मॉडल जो है वो क्या कहता था, ये शिकागो के स्ट्रक्चर की बात करता था, और ये कहता था कि सिटीज़ जो है ना वो इस तरीके से आउटवर्ड ग्रो होती है ना, कंसंट्रिक सर्कल्स फ्रॉम द सेंटर, दिस इज़ द सेंटर, एंड देन उसके आसपास जो है वो सिटी ग्रो करती है। इसने मेजर 5 जोन एक्सप्लेन करे थे, जो ये आपका सिटी जो ग्रो करती है उसके, जिसमें सबसे पहले जो इनिशियल होता है वो होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो आपके कमर्शियल सेंटर, ऑफिसेज, बैंक्स वगैरह होते हैं। फिर जोन 2 होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ पे पुरानी चीज़ें नए से कनेक्ट हो रही हैं, जिसमें आपके ओल्ड हाउस गए, स्लम्स, फैक्ट्रीज वगैरह जो कनेक्टिंग पॉइंट का काम कर रही हैं। फिर जोन 3 में जाते हैं वर्किंग क्लास के हाउसेस, राइट, जोन 3 में जाते हैं वर्किंग क्लास के हाउसेस। जोन 4 में जाते हैं मिडिल क्लास के हाउसेस, एंड देन जाता है कंप्यूटर जोन मीन्स दे आर द पीपल जो आउटस्कर्ट एरिया में रह रहे हैं, वेल्दी पीपल है जो सिटी से दूर रहते हैं एंड डेली अपनी नीड्स के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए ये सिटी में ट्रैवल करते हैं, सिटी में आना जाना करते हैं, कम्यूट करते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ना पानी में जब आप डालो कुछ पत्थर तो आप देखते हो रिपल्स टाइप मूव होते हैं, तो इसी तरीके से ये सेंटर से बाहर की तरफ क्या है, रिपल्स मूव होते हैं। तो ग्रोथ इसी रिपल्स की तरह ये थ्योरी कहती है, राइट। फिर मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की बात करें तो हैरिसन उलमैन बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि एक सेंटर से सिटी आउटवर्ड ग्रो नहीं होती, सिटी के ग्रोथ के मल्टीपल सेंटर होते हैं। मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल कहता है कि सिटी के ग्रोथ के मल्टीपल सेंटर है। आप जैसे कंसंट्रिक जोन में कह रहे हो देयर इज़ ओनली वन सेंटर और उससे चीज़ें आगे मूव कर रही हैं, तो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट होता है ना, तो न्यूक्लियस मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, अलग अलग नोट्स में अलग अलग, जैसे CBD है, बिजनेस हो रहा है। फिर इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, देयर आर सर्टेन रेजिडेंशियल एरिया, फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। फिर देयर आर सर्टेन एरिया जो रिक्रिएशनल जोन्स हैं, जहाँ पे इंसान एंजॉय कर रहा है, जैसे मॉल्स, गार्डन्स, ये सब बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मॉडर्न सिटीज़ जो है वो ये कहते हैं हैरिसन उलमैन पॉलीसेंट्रिक है, मोनोसेंट्रिक नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पे बेस नहीं हो, आप यहाँ मल्टीपल एस्पेक्ट की बात करते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 हो गया, 142 हो गया। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन रूरल सोशोलॉजी? देखिए, फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी GS गुरे हैं। अब अगर देखा जाए तो फादर ऑफ इंडियन रूरल सोशोलॉजी वाज AR देसाई, राइट। यहाँ कौन है? AR देसाई इज़ द नेम, ठीक है, याद रखना। यहाँ ऑप्शन गलत है, DN मजूमदार नहीं है, AR देसाई पे आप मार्क करोगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हु मेंशन्ड अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ? ये किसने बोला? देखिए, यहाँ बोला गया कि शहरीकरण जो है वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। आंसर आप दिख ही गया होगा, ठीक है। आंसर ये है लुइस वर्थ, बट इसकी भी बात कर लेते हैं। अर्बनिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें, देखिए, अर्बनिज्म क्या है? इंसान शहरों में आ रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल रहा है, आप एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पा रहे हो, जिसमें आपकी सारी लाइफस्टाइल आती है। लाइफस्टाइल में आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या खा रही हो, ये सारी चीज़ें जाती हैं, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली थी कि अर्बनिज्म जो है वो ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है, कि कैसे आप अपनी लाइफ को कंडक्ट कर रहे हो, व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल। तो ये बात बोली थी लुइस वर्थ ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145, कंसीडर द फॉलोइंग सोसाइटी
सॉरी कंसीडर द फॉलोइंग, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रूलर सोसाइटी इज़ जेमिनशाफ्ट, रूलर जो सोसाइटी है वो जेमिनशाफ्ट है। अब देखिए आपको जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट का कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था। जेमिनशाफ्ट होती है किसी कम्युनिटी की बात करता है, राइट, ये जो है ये किसी कम्युनिटी की बात करता है। और आपका जो जेसलशाफ्ट का कंसेप्ट है वो किसकी बात करता है, वो एक एसोसिएशन की बात करता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करी गई हैं, दैट इज़ कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो आपको बताना है रूरल एंड अर्बन सोसाइटी की बात की। अच्छा, सबसे पहले इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट देखिए कि ये जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट का कंसेप्ट दिया किसने था। फॉरगेट अबाउट द रूरल एंड अर्बन सोसाइटी राइट नाउ। तो दिस कंसेप्ट जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट वाज गिवन बाय फर्डिनेंड टॉनिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से हमारे दूसरा क्वेश्चन भी निकल के आया। इन्होंने 1887 में इस कंसेप्ट को दिया था। इन्होंने दो टाइप के रिलेशन बताए थे कि एक तो वो ट्रेडिशनल रिलेशन है, जो पुराने टाइप के रिलेशन है, जो पुराने चलते आ रहे हैं, राइट, ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड रिलेशन है, और फिर होते हैं कुछ मॉडर्न सोसाइटी बेस्ड। तो जो जेमिनशाफ्ट होता है उसमें ना प्राइमरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप अपने ट्रेडिशन से जुड़े हो, आप कस्टम फॉलो कर रहे हो, आप इनफॉर्मली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कोई प्रॉपर रूल्स प्रोसीजर फॉलो करके कम्युनिकेशन नहीं है, सबकी एक कलेक्टिव विल है, जनरली थोड़ी बहुत होमोजीनियस नेचर की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो जो विलेज है, बिल्कुल जो रूरल सोसाइटी है, वो बिल्कुल एक कम्युनिटी का एग्जाम्पल है, बिकॉज ट्रेडिशनल प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। विलेज कम्युनिटी आपस में एक दूसरे से जो होती है वो इनफॉर्मल तरीके से कनेक्ट है। आप रिटर्न लेटर नहीं लिख के भेजते हो या अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो किसी से कि हमें आपके घर आना है इतने बजे, दिस एंड दैट। तो ये रूरल सोसाइटी जेमिनशाफ्ट का एक एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लोग जेसलशाफ्ट की बात करें, एसोसिएशन की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो पहली बात एक ये लार्ज लेवल है, एक एज अ होल आप बात कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ फॉर्मल कंडक्ट फॉलो करके चलोगे। ये जो होती है ये कई बार एसोसिएशन टेम्परेरी होती है, ऐसा नहीं है कि बन गई तो चलती ही रहेंगी। आज देखो मैरिज को आप इंस्टीट्यूशन बोलते हो, मैरिज एक एसोसिएशन है, दो पर्सन का, दो फैमिली का, तो टूट भी जाती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि टूट ही नहीं सकती है। तो येस, जेसलशाफ्ट जो है वो अर्बन सोसाइटी का एक एग्जांपल है। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स होते हैं, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं। यहाँ पे आप कलेक्टिव विल की बात करते हो, इकट्ठे सबकी इच्छा की बात होती है, यहाँ पे इंडिविजुअल विल की बात होती है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हो सामने, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, यही पूछा था क्या ठीक है। तो इनको हमने देखा कि कैसे रूरल सोसाइटी एक कम्युनिटी है, कैसे अर्बन सोसाइटी एक एसोसिएशन है, और ये दोनों ही बातें ठीक है। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट का कंसेप्ट दिया किसने था। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सोल्यूशन इज़ हेयर। इफ़ यू नीड द PDF देन डू लेट मी नो। प्रीवियस कुछ वीडियो की PDF जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भेजी हुई है। आई विल चेक कहाँ तक भेजी है, उसके आगे की मैं आपको भेजती हूँ, बट एक बार मुझे बताएंगे कि वेदर यू नीड इट और नॉट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू और नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सोसाइटी। शहरों में रहने की प्रॉब्लम क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर बहुत डिटेल में पढ़ के नहीं भी गया तो भी इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ओवर क्राउडिंग, बिल्कुल शहरों में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होती है, क्योंकि जॉब के लिए, इंडस्ट्री की वजह से, काम करने के लिए लोग गांव से, इंडस्ट्री ना भी हो, टर्शरी सेक्टर में काम करने लोग गांव से शहर आ रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग हो रही है। और ओवर क्राउडिंग की वजह से स्लम की प्रॉब्लम है, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, स्लम है, हेल्थ सैनिटेशन को इशू होता है, राइट। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, येस इट इज़ ऑल्सो देयर, राइट। इसकी वजह से कई बार क्राइम भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है हमें, हेल्थ डिजास्टर हो जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होता है, लोग आ तो गए, लोग रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऑप्शंस नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इट मे लीड टू सर्टेन क्राइम ऑल्सो। ठीक है, चलिए तीन तो है, लेकिन किनशिप डोमिनेंस की, किनशिप डोमिनेट करेगी तो आपको पता है अर्बन सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। रूरल सोसाइटी जो होती है वो स्मॉल होती है, वहाँ पे ट्रेडिशन लॉ कस्टम बहुत स्ट्रांगली फॉलो होते हैं, ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ें फॉलो होती है, तो वहाँ पे किनशिप डोमिनेट करेगी, किनशिप आपके लिए डिसीजन लेगी, किनशिप के कस्टम रूल्स प्रोसीजर जो है वो सबसे टॉप पे रखे जाएंगे। तो किनशिप डोमिनेंस वॉज नॉट द प्रॉब्लम, राइट, ऑफ द अर्बन सोसाइटी, रेस्ट ऑल थ्री आर द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन 4 ऑप्शन। इन अ रूरल विलेज, एक विलेज में हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। बारिश जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात बिल्कुल मॉनसून पे डिपेंड होती है। ड्यू टू अर्बन माइग्रेशन मैनी यूथ्स लीव देयर विलेजेस कॉजिंग लेबर शॉर्टेज इन रूरल एरिया। अब
लोग माइग्रेट कर गए रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। तो इसका क्या मतलब है? संस्कृताइजेशन तो देखो नहीं है। संस्कृताइजेशन इज सिंपली व्हेन द लोअर कास्ट इज इमिडिएटिंग द कल्चर एंड प्रैक्टिस ऑफ द अपर कास्ट गिवन बाय एम श्रीनिवास। अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ गिवन बाय लुइस वर्थ, जिसमें आप ये कहते हो कि अर्बनिज्म एक ज़िंदगी जीने का तरीका है जहाँ पे आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे वर्क करते हो, विच इंक्लूड ऑल द थिंग्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो द आंसर टू दिस इज रूरल अर्बन कॉन्टिनम। अब क्वेश्चन आता है ये होता क्या है? देखिए, रूरल अर्बन कॉन्टिनम या फिर इसे फोक अर्बन कॉन्टिनम भी बोला जाता है। दिस कंसेप्ट वाज मेजरली गिवन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसकी बात की थी और ये बात एम एन श्रीनिवास ने अपनी संस्कृताइजेशन में भी करी है कि किस तरीके से जो इंडिया के विलेजेस है, गाँव हैं, वो शहरों से प्रभावित है। संस्कृताइजेशन आ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, तो आप जैसे वेस्ट के कल्चर से प्रभावित हो, इसीलिए इसी तरीके से जो रूरल एरिया है वो अर्बन एरियाज़ के कल्चर से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये रूरल अर्बन कॉन्टिनम का एग्जाम्पल है जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं, ये रूरल अर्बन कॉन्टिनम का कंसेप्ट कहता है कि रूरल एंड अर्बन जो सोसाइटी होती हैं ये दे आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेट। ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि इनको अलग रख दो आप आपस में। ये एक दूसरे पे क्या करती है? रिलाई करती हैं एक कॉन्टिनम के थ्रू, जिसका मतलब होता है एक काइंड ऑफ ग्रेजुअल स्पेक्ट्रम के थ्रू ये कनेक्टेड है। ये बिल्कुल अपोजिट टाइप नहीं। आप ऐसे नहीं लग सकते कि रूरल इधर तो ये इधर, रूरल और अर्बन में बिल्कुल पोल्स अपार्ट डिफरेंस है, बल्कि ये इनमें काफ़ी सारे ओवरलैपिंग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो वहाँ मैरिज का सिस्टम विलेज में, शहरों में भी है, फैमिली वहाँ है, यहाँ भी है, राइट। तो कल्चर वहाँ है, यहाँ भी है, कास्ट आपकी जो वहाँ है वो यहाँ भी है। तो येस, देयर आर मेनी ओवरलैपिंग फीचर्स इन दीज टू। दे आर लाइक अपोजिट है, लेकिन स्टिल दे आर लाइक ओवरलैपिंग फीचर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आजकल के जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या क्लेम करते हैं कि रूरल एंड अर्बन लाइफ जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, दे आर मोर इंटरकनेक्टेड नाउ आपस में। देखिए, रूरल से आप रॉ मटेरियल लेते हो अर्बन एरिया में, रूरल से वर्कर्स आते हैं अर्बन एरिया के लिए, राइट। इसी तरीके से अर्बन से इनकम, फिनिश्ड गुड, फाइनल प्रोडक्ट जो है, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, वो सब अर्बन एरिया में जा रही है। तो ये बेसिक एग्जांपल मैं इकोनॉमी का बता रही हूँ। तो मल्टीपल वे में आज की डेट में इन दोनों की रिलेवेंस और इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे बढ़ती हुई देखने को मिलती है, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी? सिंपल क्वेश्चन है। रूरल सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो कौन से उसका कैरेक्टरिस्टिक है? नहीं पूछा, ये पूछा है कौन सा है। ध्यान से देखेंगे। हाई सोशल मोबिलिटी। क्या विलेजेस में सोशल मोबिलिटी होती है? बहुत ज़्यादा आप अपनी कास्ट क्लास वगैरह चेंज कर सकते हो? नहीं, वो तो रिजिडिटी होती है ना विलेजेस में। तो सेकेंडरी सेक्टर का डोमिनेंस होता है, पहले ही कट जाएगा। विलेजेस में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। नहीं, ये शहरों में होता है। गांव में तो लोग आपस में दूर दूर रहते हैं। कनेक्टिविटी जो मतलब पर किलोमीटर में लोगों का क्राउड होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। येस, ये यहाँ पे गाँव में, विलेज एरिया में हमें देखने को मिलता है क्लोज निट रिलेशनशिप। जो किनशिप के लोग होते हैं आपस में, जो एक परिवार, एक कुनबा है, वो आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 149 क्वेश्चन। Who said socialization is a process by which child become a social being? सोशलाइजेशन आपको पता है एक बच्चे के जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ चलता है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फेज़ होता है। ये सोशलाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे एजेंट होते हैं। आप फैमिली से सीख रहे हो, स्कूल से सीख रहे हो, टीचर से सीख रहे हो, आपने जो फ्रेंड ग्रुप है यानी पीयर ग्रुप, उससे सीखते हो, नेबरहुड से चीज़ें सीखते हो। तो येस, सोशलाइजेशन बाय बर्थ स्टार्ट होता है एंड अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज़ें जो है एक चाइल्ड जो है वो यहाँ पे लर्न करता है। तो ये लाइन की ये एक प्रोसेस है जिससे एक बच्चा जो है वो सोशल बीइंग, सोसाइटी में रहना, सोसाइटी में बिहेव करना, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, ये सीखता है। सो इट इज़ बाय द ऑगबर्न एंड निमकॉफ। क्लियर? इट इज़ बाय ऑगबर्न एंड निमकॉफ। चलिए, सो आई होप येस कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस PDF में 149 ही क्वेश्चन है, 150 आई थिंक मिस हो गया है। अगले पार्ट में हम लोग 151 से 160 तक क्वेश्चन करेंगे, बट दैट टोटली डिपेंड इफ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है एंड यू गाइज आर फाइंडिंग इट यूजफुल, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और अब तो एग्जाम में टाइम भी बहुत कम बचा है, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया है और ये सीरीज़ हम लोगों की हेल्प करेगी। इस सीरीज़ में जो MCQ है, इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड वी विल बी एबल टू प्रेजेंट दैट। सो या, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। See you in the next video with a further question.